हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और सबसे बड़ा एक चेंज आता है कि हमारा जब बेबी बम्प बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती है, आगे बढ़ती है और आपके 8वें और 9वें महीने में आपने अपने बॉडी में एक चेंज देखा होगा कि नाभि बाहर निकल आती है। ठीक है, नाभि काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल आती है। हर प्रेग्नेंट लेडी में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा निकल आती है, किसी की नहीं निकलती है, किसी की थोड़ी बहुत निकलती है। तो मेरे पास ऐसे कुछ कमेंट आते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी बम्प काफ़ी बाहर आ गया है और उसके साथ मेरी जो नाभि है वो भी काफ़ी बाहर निकल आई है, काफ़ी फूली फूली और अजीब सा स्ट्रक्चर मेरी नाभि का हो गया है। कुछ लोग मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी नाभि बाहर निकल आई है, इसका मतलब आपके गर्भ में लड़का है और 100% आपके पेट में लड़का है और आपके डिलीवरी के बाद लड़का होगा। क्या ये मैम सही है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में 8वें और 9वें महीने में आपकी नाभि अगर बाहर निकल आती है तो ये 100% लड़का होने का संकेत है? तो इसी पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सभी मदर, सभी पेरेंट्स, सभी प्रेग्नेंट लेडी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अगर चैनल को विजिट करती हैं, मेरी वीडियोज़ देखती हैं और आपको थोड़ा बहुत भी लाभ होता है, बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम कुछ ऐसी वीडियोस बनाइए जो कि ये बताते हैं, जेंडर प्रिडिक्ट करते हैं कि इनसे लड़का होगा या लड़की होगी। कुछ लड़का होने के लिए भी जानना चाहते हैं, कुछ लड़की होने के लिए भी जानना चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें वीडियो में यही बात करना चाहूँगी कि वाकई में क्या ये सही है कि नाभि के अगर बाहर निकल आई है, हमारी जो टुंडी है वो बाहर निकल आई है, वो 100% लड़का होने का दावा करती है। तो देखिए, डॉक्टर की राय जानते हैं, डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं। जेंडर प्रिडिक्शन अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को देखकर करते हैं तो वो 99% सही नहीं होते हैं। जेंडर प्रिडिक्शन या जेंडर जानना बच्चे का कम्प्लीटली रॉन्ग है, कम्प्लीटली रॉन्ग है। इंडिया में ये बैन है कि इस तरीके की बातें करना या फिर पता लगाना, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है और कोई भी नहीं बताता है। किसी भी हॉस्पिटल या कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर इसके बारे में बात नहीं करता है। कानूनी तौर पर इसमें आपको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड या जेनेटिक टेस्ट के थ्रू ही ये मालूम होता है कि आपके घर लड़का है या लड़की है, और किसी मेथड से इसको नहीं जाना जा सकता। 100% एक्यूरेसी नहीं पता चलती है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, सपोज़ अगर 10 में से 5 लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और उनके 8वें या 9वें महीने में टुंडी बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई थी और उनके फॉर्चुनेटली लड़का हो गया, तो वो ये दावा करती हैं और इस तरीके की वीडियोस या रील्स या एक्सपीरियंसेस शेयर होते रहते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या कहीं पर भी, जितने भी सोशल मीडिया प्लेसेस होते हैं। फिर वो अपना जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि अगर आपके मेरे लड़का हुआ है, मेरी नाभि काफ़ी ज़्यादा बाहर निकली हुई थी तो मेरा लड़का हुआ। तो अगर सब जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी उनकी अगर नाभि बाहर निकली हुई होगी तो उनका 100% लड़का होगा। तो इस तरीके की जो रील्स हैं, वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएंगी। तो वो एक बाय लक उनकी बॉडी में वो फीचर्स आया और बाय लक उनको बेबी बॉय हुआ। देखिए, लड़की होना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जेंडर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। जेंडर को 100% सिर्फ सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या जेनेटिक टेस्ट से सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। आप भी नहीं अल्ट्रासाउंड देखकर पता लगा सकते कि उसमें क्या है, लड़का है या लड़की है। तो इसलिए इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती रहूँगी। आपके मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि मैम अगर बॉडी में ये साइन आ रहा है तो ये लड़का होने का दावा करता है या लड़की। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बाय लक या बाय चांस चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको वो चीज़ हो जाती है, फिर उसके बारे में भ्रम और वो भ्रांति फैलती है और हम उसी को सच मानने लगते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी किसी डॉक्टर ने या गायनेकोलॉजिस्ट ने ऐसा नहीं लिखा है कि आपकी अगर नाभि बाहर है
तो उसका मतलब लड़का है। नाभि बाहर होने का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्यों नाभि बाहर बहुत ज़्यादा आ जाती है। देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है तो हमारा बेबी बम्प इतना बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, बहुत छोटा सा ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। वो अलग बात है कि आपको ट्रिपलेट है या ट्विंस हैं, तब बेबी बम्प बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारा जो पेट का आकार है फर्स्ट प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में सेकेंड प्रेगनेंसी में ज़्यादा बाहर निकल आता है। तो ये यूटेरस की जो वॉल हैं वो स्ट्रेच होती हैं, पेट पर बहुत वजन पड़ता है, तो कुछ कुछ लेडीज़ में वो नाभि बाहर आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लड़का होगा या आपके घर में जो पल रहा है वो लड़का है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको यही राय दूंगी कि ठीक है, आप सबकी सुनिए और आप उस चीज़ में हैप्पी रहिए कि आप माँ बनी और अब आपको डिलीवरी होने वाली है, और आप उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहिए, ना कि आप ये सोचिए कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो ये डाउट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर नाभि बाहर निकली हुई है तो इट डजंट मीन दैट कि आपको डिलीवरी के बाद लड़का होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच।